इस वक्त की बड़ी खबर कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जहां सीजेपी के नेताओं पर जमकर हमला हुआ है। जयपुर में अपने एक प्रदर्शन के दौरान सीजेपी के कार्यकर्ताओं की कुटाई देखने को मिली है। तो क्या कुछ स्थिति बनी रही, क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही है, इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, सबसे पहले बात करते हैं, कॉकरोच जनता पार्टी फिर से एक बार जयपुर में अपना वही पुराना रणनीति लेकर पहुंची थी, जिसके कारण उसके बाद उन पर हमला हुआ है। तो क्या कुछ तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आ रही है? देखिए, सबसे पहली बात तो हम किसी हमले के समर्थक नहीं हैं। चाहे वो कोई भी पार्टी हो, वो कोई भी नेता हो, अगर किसी पर हमले होते हैं तो हम उसका बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन आप देखिए कि ये कॉकरोच जनता पार्टी जो खुद को हिंदुस्तान की सरकार से ऊपर समझ रही है, आज जनता ने उसको क्या कुछ आईना दिखा दिया। आज ये जयपुर पहुंचे और आशुतोष रांका जो सीजेपी के बड़े लीडर्स में गिने जाते हैं और कहा जाता है कि अभिजीत दीप के, सौरभ दास के बाद तीसरा नंबर उनका ही है, और आशुतोष रांका वही हैं जो जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ सीजेपी की तरफ से मीटिंग में शामिल थे, सौरभ दास और आशुतोष रांका। लेकिन आज जयपुर के एक स्कूल में ये निरीक्षण करने पहुंचे थे। ये कोई सरकारी अधिकारी नहीं है, ये कोई कलेक्टर, एसपी, डीएम नहीं है। उसके बावजूद ये स्कूलों का हाल जानने पहुंचे थे और इस दौरान जयपुर में ग्रामीणों ने इन पर जबरदस्त हमला कर दिया, इनकी जबरदस्त कुटाई कर दी, इनको दौड़ा दौड़ा कर मारा, इनकी कार के शीशे तोड़ दिए गए और इनको वहां से खदेड़ दिया और सीधा गंभीर आरोप लगाया कि ये यहां सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने पहुंचे थे। जबकि आशुतोष रांका जयपुर के ही रहने वाले हैं, जयपुर राजस्थान से ही आते हैं। लेकिन सोचिए, उनके अपने इलाके में उनका इस तरीके से विरोध प्रदर्शन क्या बताता है कि देश के लोग इन तिलचट्टों को स्वीकार नहीं कर सकते, देश के लोग इन कॉकरोचों को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कुछ लोगों का समर्थन मिल गया, कुछ सो कॉल्ड अपने आप को जेनजी कहने वाले लोग इनके समर्थन में आ गए और जंतर मंतर पर भीड़ नजर आई, जिसमें कि 90% तो गुंडे ही थे, दंगाई थे। तो उसके बाद इन लोगों ने जिस तरीके से पूरे देश में एक व्यूह रचने की कोशिश की, आपने देखा होगा, ये झारखंड नहीं पहुंच पाए। एक नेहा वोरा पहुंची इनके समर्थन में, तो किस तरह से उसको वहां से खदेड़ के भगाया गया, इंक फेंक दिया गया चेहरे पर। और ये उत्तर प्रदेश भी गए, वहां भी इनकी कुटाई हो गई। ये जहां जहां जा रहे हैं, दिल्ली में गए थे, पार्क से लोगों ने खदेड़ कर भगा दिया। तो ये जहां जहां जा रहे हैं, लोग इनको भगा रहे हैं कि तुम जैसे तिलचट्टों की जरूरत आज हमारे देश में नहीं है। इस देश के लिए बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, आरजेडी, टीएमसी, ये सारी पार्टियां ठीक है। ये तिलचट्टे लोगों को पसंद नहीं है, क्योंकि तिलचट्टों को लोग अपने घर में जगह नहीं देते हैं, बल्कि घर से बाहर निकालते हैं। लेकिन निरीक्षण करने इस तरह से पहुंच रहे, क्या अपने आप को बहुत बड़ी पार्टी समझ रहे, क्या कांग्रेस से ऊपर अब खुद को समझने लगे हैं? देखिए, मैंने तो शुरू में ही कह दिया कि ये अपने आप को देश से ऊपर समझते हैं। जिस तरीके से ये लोग, ये हैं क्या, ये कॉकरोच हैं क्या? ये अरविंद केजरीवाल के पाले हुए कॉकरोच, ये विदेशी फंडिंग पर पलने वाले लोग, दिल्ली में हिंसा कराने वाले लोग, ये खुद को क्या समझते हैं, किस अधिकार से ये ऐसे पहुंच जाते हैं कहीं भी? आपने देखा होगा जंतर मंतर से लेकर पटना तक किस तरीके से बवाल मचाया गया, और उसके बाद इन लोगों ने सरकार को ये तक कह के झुका दिया कि आपको सारे केस वापस लेने होंगे। इन लोगों ने सारे दंगाइयों तक के केस वापस करवा दिए। लेकिन अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट में कल फिर से सुनवाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने सीधे कहा है, सरकार से भी रिपोर्ट मांगी है, दिल्ली पुलिस से फिर से रिपोर्ट मांगी है और कहा है कि कोई भी जो आपराधिक छवि का है वो बचने न जाना चाहिए, क्योंकि अगर दिल्ली में क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले ने हिंसा की है तो उसको हम छोड़ नहीं सकते छात्रों के नाम पर। जो छात्र हैं, जो पहली बार आंदोलन में आए थे और उन पर अगर एक्शन हुआ है तो उसको आप पूरी तरह से खारिज करिए, और इसकी मांग पूरा देश भी कर रहा है। लेकिन जो लोग पहले से आपराधिक छवि के हैं, उन लोगों को माफ नहीं किया जाना चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो फिर अगले आने वाले आंदोलन में फिर तस्वीर जो है वो और भयानक और भयंकर नजर आ सकती है, क्योंकि ये वही भीड़ थी जो देश की संसद में घुसपैठ की कोशिश कर रही थी। क्योंकि देश की संसद में इस तरीके से कौन घुसेगा? कोई आतंकवादी ही घुस सकता है। हमें याद है कैसे अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार के दौरान पाकिस्तानी आतंकी देश की संसद में घुसे थे और इतना भयानक भारत को दर्द दिया था कि वो लोग कभी भूल नहीं सकते हैं। तो इस तरीके से संसद पर हमला करेंगे, अराजकता फैलाएंगे, हुड़दंगबाजी करेंगे। लेकिन यहाँ जयपुर में आप ये तस्वीर देखिए कैसे लोग इनको भगा रहे हैं। हालांकि आशुतोष रांका का बयान सामने आया है, उनका कहना है कि ये सब बीजेपी ने करवाया है, ये सारे बीजेपी के लोग हैं, शिक्षा मंत्री दिलावर के कहने पर ये सब किया गया है। झारखंड के, राजस्थान के जो शिक्षा मंत्री हैं उन पर ये सारा आरोप मढ़ा जा रहा है। अब आगे चलकर देखना होगा कि इसमें पुलिस का क्या कुछ बयान आता है, क्योंकि हिंसा हुई है। हम बार बार कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए, किसी की मार पिटाई नहीं होनी चाहिए।
क्योंकि हम वैसे लोग नहीं हैं। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर बहुत सारे लिब्रांडू गैंग वाले हैं, गिद्धा मीडिया के लोग जो कहते हैं कि जंतर मंतर पर बहुत अच्छा हुआ, गोदी मीडिया क्या वालों को क्या इस बार भी विपक्षी पार्टी इनके समर्थन में उतर आएंगे? राहुल तेजस्वी से लेकर पिछली बार भी देखने को मिला था, अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो या फिर तेजस्वी यादव हो, सब इनके समर्थन में उतर आए थे। तो क्या इस बार भी ऐसा देखने को मिलेगा? देखिए, वो उतरे या न उतरे, जनता इनके विरोध में आ चुकी है। उनको तो उतरना ही है, उनको तो अपनी राजनीति चमकाना ही है। अरविंद केजरीवाल इस पूरे गैंग को फंड करते हैं। राहुल गांधी को बड़ा मौका मिल गया इनके नाम से राजनीति करने की, लेकिन आप देखिए राहुल गांधी आगे बढ़ गए, ये तिलचट्टे पीछे छूट गए। तो विपक्षी पार्टियां इनके समर्थन में मुद्दा बनाए या ना बनाए, बीजेपी के विरोध में मुद्दा जरूर बनाएगी। और राजस्थान में बीजेपी की सरकार है और वहां हालांकि चुनाव अभी 2 साल बाद आना है, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी के बीच लगातार वार पलटवार का दौर चल रहा है, सचिन पायलट ने पूरी तरह से कमान संभाल ली है, अशोक गहलोत को एकदम पेंडिंग में भेज दिया है और बीजेपी और कांग्रेस में बहुत कांटे की टक्कर का मुकाबला आगामी चुनाव में नजर आएगा। लेकिन उससे पहले आशुतोष रांका ये कोशिश में लगे थे कि राजस्थान उनका गृह इलाका है, यहां वो चाहेंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन राजस्थान का माहौल अलग है। राजस्थान में हम देख रहे हैं कि वहां महिपाल सिंह मकराना भी सवर्ण आंदोलन को लेकर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो समीकरण इन तिलचट्टों के लिए वहां आसान नहीं होने वाला है। वहां बीजेपी कांग्रेस में ही सीधा मुकाबला होगा। हर बार यही होता है, 5 साल बीजेपी की सरकार, 5 साल कांग्रेस की सरकार। और हमने देखा है कि राजस्थान की पॉलिटिक्स में कैसे अचानक से टर्निंग पॉइंट नहीं आता है। बीजेपी ने इतना बड़ा फैसला लिया, वसुंधरा राजे सिंधिया को हटा दिया, भजनलाल शर्मा को लेकर आ गए, लेकिन उसके बावजूद आपने देखा होगा राज्यसभा का भी चुनाव जीते, उपचुनाव भी जीते। तो ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से जो है वहां स्थिति सरकार के एकदम खिलाफ है। हाँ, चुनौतीपूर्ण स्थिति जरूर है, लेकिन आशुतोष रांका ने जो सवाल उठाए हैं, क्या वो सवाल जायज हैं? इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने बिल्कुल जायज हैं, और अगर स्थिति कहीं पर खराब है तो निश्चित तौर पर सरकार को एक्शन लेने की जरूरत है। क्योंकि अगर आशुतोष रांका ये मुद्दा उठा रहे हैं तो ये मुद्दा बिल्कुल सही है, लेकिन इस पर वो जो राजनीति कर रहे हैं ये गलत है। कि आप वहां पे इतनी गाड़ियों की फौज लेकर पहुंच गए, इतने लोगों को लेकर, इसकी जरूरत क्या थी? अगर स्कूल का निरीक्षण करना था, 2 लोग जाते, शांतिपूर्ण तरीके से जाते, बाद में वीडियो अपलोड कराते। आज तक का कैमरा उनके साथ वहां पर मौजूद था, यानी वो प्लानिंग करके गए थे। लेकिन वो आरोप लगा रहे हैं कि ये बीजेपी ने प्लान करके उन पर अटैक कराया। तो बिहार से लेकर झारखंड, उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक ये तिलचट्टों का मॉड्यूल जो है एक जैसा नजर आ रहा है। लेकिन अब देश की जनता इनको भगा रही है, इनको खदेड़ रही है, इनको स्वीकार नहीं कर रही है। उनका सीधा कहना है कि ये हमारे नेता नहीं हो सकते हैं, जो हमारे भगवान श्री राम को गालियां दिलवाते हैं, जिनकी सभा में ये नारे लगते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, जिनकी सभा में गंदी से गंदी गालियां देश के प्रधानमंत्री को दी जाती है, गृह मंत्री को दी जाती है, वैसे लोगों को हमारा समाज कभी स्वीकार कर ही नहीं सकता है। लेकिन सर, जहां पर जरूरत है छात्रों के साथ खड़े रहने की, चाहे बिहार के छात्र आंदोलन की बात करें, झारखंड के छात्र आंदोलन की बात करें, वहां ये लोग क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? क्योंकि जंतर मंतर पे तो काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिली थी, काफी ज्यादा उत्साहित ये लोग नजर आ रहे थे, काफी ज्यादा देश के खिलाफ नारेबाजी ये लोग कर रहे थे। लेकिन जहां पर सचमुच छात्रों को इन लोगों की जरूरत है, इन छात्रों की आवाज बनना चाहिए, वहां पर ये पीछे क्यों हट रहे हैं? देखिए, ये मुद्दे उठा रहे हैं, अगर मुद्दे सही हैं तो देशवासी उसका समर्थन करेंगे। लेकिन देश के लोगों को ये भरोसा हो गया है कि ये लोग सिर्फ राजनीति करते हैं। ये खुद को अरविंद केजरीवाल की तरह ही किसी तरह से राजनीति में इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, ताकि आने वाला चुनाव में ये पार्टिसिपेट कर सके। आशुतोष रांका ने कई टीवी चैनल्स पे सीधे तौर पर कहा है कि भविष्य में अगर जरूरत पड़ेगी तो वो राजनीति में उतरेंगे। तो इनकी जो ओवरऑल माइंडसेट है, इनका जो लक्ष्य है, वो नेता बनना है, सांसद विधायक बनना है। आज ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन आप देखिएगा कुछ दिनों के बाद उत्तर प्रदेश में तो चुनाव होने वाले हैं, हिम्मत है तो जाके लड़ लो वहां पे। फिर योगी आदित्यनाथ से आमना सामना होगा तो इनको इनके औकात का अंदाजा हो जाएगा। तो बात यह है कि इन लोगों की असली सोच क्या है, इनकी माइंडसेट क्या है, ये चाहते क्या हैं। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ पूरे देश के लोगों को बेवकूफ बनाना चाहते हैं। क्योंकि आप देखिए इनका डबल स्टैंडर्ड कि दिल्ली में इनको आंदोलन नजर आता है, झारखंड में इनको आंदोलन नजर नहीं आता है, बिहार में इनको आंदोलन नजर आता है, लेकिन पंजाब में इनको आंदोलन नजर नहीं आता है। पंजाब में लाठी चार्ज किया गया आंदोलनकारियों पर, भगवंत मान की सरकार वहां पे इस कदर बर्बरता कर रही है, लेकिन इन लोगों का ध्यान एक बार भी नहीं गया। ये क्यों नहीं गए वहां प्रोटेस्ट करने? तमिलनाडु से भी इनको खदेड़ा गया, वहां के सीएम ने इनको परमिशन ही नहीं दी। तो आप इससे सोचिए कि पूरे देश में इन तिलचट्टों की क्या स्थिति हो रही है। भले ही ये 10-20 लाख की संख्या में आ गए होंगे सोशल मीडिया पर, लेकिन लोग कह रहे हैं कि वो भी फॉलोवर जो है इनके फर्जी हैं। तो ऐसे में अब पूरे देश में इनके खिलाफ माहौल बनना शुरू हो गया है और आने वाले समय में इनका करारा इलाज होगा। जी सर। सर, आंदोलन की इतनी बातें हो रही है तो बिहार के आंदोलन की बात करते हैं, वहां से क्या कुछ स्थिति अभी उभर कर सामने आ रही है? देखिए, गर्दनीबाग में छात्रों का आंदोलन जारी है
और छात्र अपनी मांगों पर डटे हुए हैं। इसी बीच सम्राट चौधरी की भी बैठक हुई है, कल ही हाई लेवल की बैठक अपने बड़े बड़े अधिकारियों के साथ, कैबिनेट के साथियों के साथ, और उसमें चर्चा हुई है छात्र आंदोलन को लेकर। तो अब एक से दो दिन में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, फिर बिहार सरकार का रुख भी स्पष्ट हो जाएगा। देखिए तब तक सरकार क्या कुछ ऑर्डर देती है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी को एक बार फिर करारा झटका लगा है। सीजेपी जयपुर पहुंची थी, सरकारी स्कूल का निरीक्षण करने के लिए उनके कार्यकर्ता पहुंचे थे, लेकिन वहां पर भी उनकी जमकर कुटाई देखने को मिली है। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं शिवानी अतुड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।